करता है, उन्हें जीने की नई राह दिखाता है, उनके दामन में खुशियां बिखेर देता है। ये कहानी एक ऐसे मसीहा की अरे नहीं है यार। क्या बेगम, पुलिस वाले की बीवी होकर ये चोरी चिकारी की फिल्में देखना अच्छा लगता है क्या? हाँ, अच्छा लगता है। बेगम जरा सोचो, ऐसी हालात में इस तरह की फिल्में देखोगी तो तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उस पर कैसा असर पड़ेगा? अरे पैदाशी चोर बनेगा, चोर। जिस तरह महाभारत में अभिमन्यु अपनी माँ की कोख से सब सीख कर आया था, वैसे अब। अरे चुप कर बेवड़े, मेरा बेटा चोर नहीं, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लोग उसकी एक नजर देखने के लिए तरसेंगे और देखते ही पुलिस को खबर करेंगे। अरे चुप कर, मुझे और मेरे बेटे को पिक्चर देखने दे। अरे मेरी चेन! वेल डन ऑफिसर्स, जुर्म के इतिहास की सबसे बड़ी एंटीक स्मगलिंग को हमने कल रात को पकड़ा है। हमारे देश के हजारों साल पुराने प्राइसलेस हीरे, मोती, जवाहरात, पेंटिंग्स, स्टैच्यूज, कुल मिलाकर 10,000 किलो का नेशनल ट्रेजर विदेशी मुल्क को बेचे जाने से हमने रोका है। अंदाजा लगाया जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 500 करोड़ रुपए है। इंटरपोल को शक है कि यह सारा माल एंटीक स्मगलर्स जौहरी ब्रदर्स का है। ये चिपके हुए जुड़वा भाई उन लोगों में से नहीं जो अपने माल को आसानी से जाने दें। ये इसे वापस हासिल करने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए हमारा काम यही खत्म नहीं होता। हमारा अगला मिशन होगा इस माल को सुरक्षित दिल्ली के सरकारी खजाने तक पहुंचाना, और इस मिशन का नाम होगा भारत भूषण। शट अप जगताप। और इस मिशन का नाम होगा भारत का खजाना। इस मिशन में हमें इस खजाने को एक स्पेशल हाई सिक्योरिटी ट्रेन में दिल्ली तक पहुंचाना है। याद रहे, ये ट्रेन सीधा दिल्ली पहुंचेगी, बीच में कहीं नहीं रुकेगी। इसीलिए जौहरी ब्रदर्स को अपने एंटीक्स हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, चलती हुई ट्रेन से इसे चुरा लेना। कुछ भी बोलता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जौहरी ब्रदर्स अपना कोई भी गैर कानूनी काम खुद नहीं करते। हर बार की तरह इस बार भी वो किसी की मदद जरूर लेंगे। लेकिन वो कौन है जो इतना बहादुर और शातिर हो, जो हमारे नाक के नीचे ये काम दिन दहाड़े कर सके? दिन दहाड़े? वो तो ये काम रात के अंधेरे में भी कर सकता है, और नाक के नीचे क्यों, पीठ पीछे भी कर सकता है ना? जगताप, शट अप। हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये काम सिर्फ 3 लोग कर सकते हैं। पहला उम्मीदवार है हैदराबाद से इस्माइल शेख उर्फ इस्माइल कोयला। इस्माइल कोयले से ज्यादा काला है या कोयला इस्माइल से ज्यादा काला, यह कह पाना जरा मुश्किल है। इस्माइल के पास 2 हथियार हैं, एक रात का अंधेरा और दूसरा इस्माइल का स्माइल। इस्माइल कोयला, you are under arrest। इस्माइल रात के अंधेरे में किसी साये की तरह कहीं खो जाता है। लगता है फिर भाग गया। ओह, इसलिए आज तक हम इस्माइल कोयला को पकड़ नहीं पाए, है ना सर? है ना? इस्माइल ने कुछ साल पहले सालारजंग म्यूजियम में चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार बदकिस्मती से उसका केस मुझे मिला था। सर, उसकी बदकिस्मती या आपकी? जगताप, चुप बैठो और आगे सुनो। इस्माइल कोयला, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन इस्माइल के ये सारे हथकंडे अब पुराने हो चुके थे। इस्माइल, ये चोरी चकारी छोड़कर शराफत की जिंदगी क्यों नहीं बसर करते? मेरे पास तुम्हारे लिए एक माइंड ब्लोइंग जॉब ऑफर है। घंटे का ₹1,00,000 मिलेगा। राजधानी एक्सप्रेस की हेडलाइट खराब हो गई है और तुम्हें आगे दांत दिखा के भागना है। वो रहा, पढ़ो पढ़ो। इस्माइल प्लीज। दूसरा उम्मीदवार है मास्टर इंडिया। यू मीन मिस्टर इंडिया? आई मीन मास्टर इंडिया। ओह सॉरी। मिस्टर इंडिया तो बहुत नेक इंसान थे। मास्टर इंडिया उनकी बिगड़ी हुई औलाद है जो अपने महान बाप के महान पावर्स का नाजायज फायदा उठा रहा है।
जहां इस्माइल कोयला रात के सन्नाटे में सबसे छुपके चोरी करता था, वहां मास्टर इंडिया दिन दहाड़े सबके सामने चोरी करता था। अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे कोई रोको उसे। अरे उसने हाथ ले लिया, गायब हो गया वो। उस दिन से अगले कुछ वक्त तक मैं हर पार्टी, फंक्शन और शादियों के चक्कर काटता रहा मास्टर इंडिया की तलाश में। और फिर एक दिन सॉरी, उससे हाथ मिलाने के बहाने मैंने उसका ब्रेसलेट बदल लिया। मास्टर इंडिया को लगा कि वो गायब हो चुका है और अपने जश्न का नंगा नाच नाचने लगा। उसे नहीं पता था कि अब सब लोग उसे देख सकते हैं। मास्टर इंडिया, कमिश्नर, खुश हुआ। और अब बचता है हमारा तीसरा और अब तक आजाद उम्मीदवार, मुंबई से तबरेज मिर्जा खान उर्फ 30 मार खान। इसके फैंस इसे आधा रॉबिन हुड भी कहते हैं। आधा रॉबिन हुड क्यों सर? क्योंकि अमीरों से लेता तो है पर गरीबों को देता नहीं। इंडिया का सबसे तेज क्रिमिनल मास्टरमाइंड 30 मार खान। सर, हेलो जेंटलमैन, खुशखबरी है। मिस्टर इंडिया पार्ट 2 शुरू हो रहा है। तेरी अभी अभी खबर मिली है कि 30 मार खान पेरिस में गिरफ्तार हो चुका है। अपने फैंस को ऑटोग्राफ देते हुए। बदकिस्मती से उनमें से एक फैन इंटरपोल का खुफिया एजेंट था। थैंक यू। जेंटलमैन, एज वी स्पीक 30 मार खान इंडिया लाया जा रहा है। CBI officer chatting. CBI officer Mukherjee. Here's your man. We'll take it from here. Okay. Yeah. खाना है बेटा, खाना। आज जितना खाना है खा ले। कल से तो जेल का खाना खाएगा, क्यों दादा? की लुटती इज्जत को बचाना और 30 मार खा को कैद करना दोनों बेकार है। कल का खाना मैं जेल में नहीं, घर में अपनी माँ के हाथ से खाऊंगा। यार एक बात समझ में नहीं आई, बॉस तो पेरिस में अरेस्ट हो गए, फिर हमको गाड़ी लेकर आने के लिए क्यों बोला यार? ये मुंबई पुलिस वाली गाड़ी नहीं बेच सकते क्या? यू ब्लडी बर्गर, बॉस ने पुलिस को चकमा देने का प्लान किया, इसलिए हम लोग यहाँ गाड़ी लेके खड़े हैं। बॉस का प्लेन किधर? अबे उधर नहीं, इधर। कैप्टन, आइला वो देख, कोई तो भी सॉलिड हीरो तेरे लिए यार। दिखा। बाय। अरे ये लोग, ये तो अपना बॉस ही है, देख। बॉस है। थैंक यू। बॉस। लव यू पुलिस। वाह, खानों में खान, इस बार खान। बाय बाय, बाय बाय। हे बॉयज, क्या बात है? बर्गर, डॉलर, सोडा, कैसे हो मेरे बच्चे? सही है बॉस, गाड़ी। गाड़ी हमारी वो नहीं, ये। Let's cruise, boys.
बताऊं ना